हाय दोस्तों, आज हम आप सबके लिए कक्षा 10 प्रमेय नंबर 1 थेल्स का प्रमेय जो कि 7 नंबर में पूछा जाता है और बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज आप सभी को प्रूफ करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, थेल्स का प्रमेय कहता है एक त्रिभुज है, मान लेते हैं किसी त्रिभुज करा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं एक त्रिभुज आपका ABC हो गया। थेल्स का प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मान लेते हैं D और E, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। कह रहा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी आपके क्वेश्चन में दिया है कि BC समांतर किसके है, D है। देखो, जो भी दिया होता है उसको हम हेडिंग डालते हैं दिया है और उसके अंतर्गत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, BC समांतर किसके है, DE के है। BC समांतर है DE के। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, ये प्रूव करने के लिए आता है। इसके पहले साइड एंगल साइड आया था, ठीक है ना। कह रहा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात हमको सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कि AD अपान में DB के और बराबर AE अपान में EC के को सिद्ध करना है, AE अपान में EC के, ठीक है ना। AD अपान में DB के और AE अपान में EC, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अगली हेडिंग क्या होती है, रचना। अगली हेडिंग होती है आपकी रचना। देखो, जो भी एक्स्ट्रा लिखते हैं उसको हमेशा हम रचना नाम देकर लिख देते हैं। रचना क्या करेंगे, AE पर एक लंब डालेंगे DN और AD पर एक लंब डालेंगे EM। रचना क्या क्या, EM लंब है AD पर, हमने रचना में क्या किया इसको लिख दो। रचना क्या की है, EM लंब है AD पर और दूसरा हमने क्या किया, DN लंब है AE पर। दूसरा है आपका DN लंब है AE पर। पहला है EM लंब है AD पर और DN लंब है AE पर। ये हमने दो लंब डाल लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। इसके बाद हमने किया B और B को E से और C को D से मिलाया, ठीक। इतना काम कर दिए। देखो, जो भी आपको ये होता बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझना। अगर नहीं समझ पाए तो बहुत ही कठिन लगेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले एक EM लंब डाल दिया AD पर, दूसरा DN लंब डाल दिया है AE पर, तीसरा B को E से मिलाया, C को D से मिलाया। इतना काम कर दिए। और अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे, उत्पत्ति। देखो, सबसे पहले आपको प्रमेय समझना होगा। प्रमेय क्या कह रहा था, एक बार फिर से देखो। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो यह दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात AD अपान में DB बराबर AE अपान EC के विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग उत्पत्ति हो जाए। अब ध्यान देना, इसमें एक बार हम इस रेखा पे लेके चलेंगे, दो त्रिभुज का मान निकालेंगे और एक बार इस रेखा पे चलेंगे। तो याद रखना, हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लगाएंगे, ठीक, 1/2 क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। याद रखना, कोई भी त्रिभुज हो, जिस भुजा पे लंब पड़ा होता है वो भुजा उस त्रिभुज का क्या होता है, आधार, और जो लंब होता है इसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है ना। जिस भुजा पे लंब हो उसे आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो ध्यान देना। तो सबसे पहले ऊपर हम दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज मान लेते हैं
समकोण त्रिभुज ए डी बी। इस लाइन वाले लंब, देखो इस लंब हमारा इस पे पड़ा है, हम ए बी लाइन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अभी कौन सी लाइन को? ए बी लाइन को ध्यान में रखते हुए चलोगे, ठीक है। तो ए बी लाइन को जब हमको ध्यान में देखना है तो एक त्रिभुज लिखो ए डी ई में, लिखो एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। जब हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई लिखेंगे तो बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ए डी ई में देखना, ए डी ई में देखना लंब क्या है आपका? ईएम है। देखो जो लंब होता है वही उस त्रिभुज की क्या होती है? ऊंचाई। और जिस भुजा पे लंब होता है वो क्या होता है? आधार। तो ऊंचाई ईएम हो गया और आधार ए डी हो गया, यानी तो 1/2 आधार आपका क्या होगा? ए डी, और ऊंचाई क्या हो गया? ई एम। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब दूसरा त्रिभुज नीचे चलते हैं और इसी लाइन पे देखेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसी लाइन को लेके चल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इस लाइन को लेके चल रहे हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ई सी। तो दूसरा लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या लिखोगे? डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी। एरिया माने होता है त्रिभुज ए डी ई बी का क्षेत्रफल। फिर यही होगा 1/2। एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी हमको अधिक कोणीय त्रिभुज बनता है, ये हमारा क्या होता है? अधिक कोणीय त्रिभुज होता है ए बी सी। अगर इसमें हम लंब डालेंगे, लंब तो हमेशा सीधा होता है, कहाँ आएगा आपका? त्रिभुज के बाहर आएगा। अब ये लंब हो गया, मान लेते हैं इसका नाम क्या देते हैं? डी। तो अब ऊंचाई तो इस त्रिभुज की क्या होगी? ऊंचाई, ऊंचाई इस त्रिभुज की डी सी होगी, लेकिन आधार क्या होगा आपका? ए बी होगा। आधार आपका क्या होगा? ए बी, और ऊंचाई क्या होगा? डी सी। ऐसे अगर हम त्रिभुज डी ई बी की बात करें, डी ई बी, ये देखो हमारा एक समबाहु त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। तो इस पे जो लंब पड़ा है, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज के बाहर पड़ रहा है। लंब कहाँ जा रहा है? त्रिभुज के बाहर जा रहा है। तो आधार किस भुजा को आगे बढ़ाया गया है? जैसे इसमें ए बी भुजा को, इसे इसमें किसको बढ़ाया गया है? डी बी भुजा को बढ़ाया गया है। तो आधार डी बी होगा और ऊंचाई क्या होगा? ई एम हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 आधार आपका क्या है? डी बी, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ई एम है, ठीक। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे, दाएं वाला दाएं से और बाएं वाला बाएं से। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है आपका? डी ई बी बराबर ऊपर है आपका 1/2 आधार ए डी और गुणे ऊंचाई ई एम बटे 1/2 आधार क्या है? डी बी, और गुणे ऊंचाई क्या है? ई एम है। ई एम से ई एम कैंसिल, 1/2 से 1/2। तो क्या बचा आपका? ए डी बटे डी बी। समीकरण नंबर 3। अब इस रेखा का काम खत्म हो गया। अब हम इस रेखा पे चलते हैं। इस रेखा पे भी 2 त्रिभुज बना है, एक लंब आपका डी एन है, तो फिर एक त्रिभुज ऊपर वाला यही लो, कौन सा लोगे? डी ए डी ई। अब हमको उस तरफ वाले रेखा पे चलना। तो एक बार लिखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में, एरिया ऑफ ए डी में देखोगे ए डी ई में, ठीक है। लंब क्या है आपका? डी एन, और आधार क्या है? ए ई। तो 1/2 लंब क्या है? देखो इस रेखा पे लंब हमारा डी एन ही तो है, और आधार क्या है? ए ई। क्या हो जाएगा आपका? ए ई, और गुणे क्या होगा? डी एन। समीकरण नंबर 4। अगला हम लेके चलेंगे कौन सा त्रिभुज है? एरिया ऑफ त्रिभुज। अब इस रेखा पे एक त्रिभुज कौन सा बना है आपका? डी ई सी। डी ई सी में तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी में बराबर 1/2 आधार। अब फिर ध्यान से देखना, अगर इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, फिर अधिक कोण त्रिभुज है, तो लंब कहाँ जाएगा? त्रिभुज के बाहर, क्योंकि हम इस रेखा पे देख रहे हैं। इस रेखा पे लंब कहाँ जाएगा? त्रिभुज के बाहर। ई डी एन हो गया, और आधार क्या हो गया? ई सी। आधार गुणे ऊंचाई अर्थात ई सी गुणे डी एन। तो 1/2 ए सी गुणे क्या हो जाएगा आपका? डी एन। समीकरण नंबर 5। फिर आप ऐसे ही लिख दो समीकरण नंबर
4/5। फिर लिखोगे जब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 AE और गुणे DN बटे 1/2 क्या है आपका EC और गुणे DN से DN 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया AE बटे EC आ गया। इसको समीकरण नंबर 5 हुआ, क्या मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। ठीक, अब हमारा दोनों त्रिभुज का तो काम खत्म हो गया, लेकिन हमको लाना क्या है AD अपान में DB और AE अपान में AC से लाना। तो अब देखो हम आगे क्या करते हैं, ठीक है ना। आगे हम क्या करते हैं, देखो अगर आपकी कभी भी दो समांतर रेखाएं होती हैं और इसमें एक ही आधार से, मान लेते हैं A और B दोनों क्या है आपके एक ही आधार है, A और B दोनों क्या है आपके एक ही आधार हैं, ठीक है ना। A और B दोनों क्या है एक ही आधार, और इस त्रिभुज से अब चाहे जितना बनेगा, मान लेते हैं एक ही आधार से चाहे जितने त्रिभुज बनाएंगे सबका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक, कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखो क्वेश्चन कहा था कि DE अर्थात BC किसके समांतर है DE के, BC समांतर DE के है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में एक आधार मान लेते हैं आपका क्या है D है, तो इससे एक त्रिभुज आपका ये बना है, कौन सा बना है एक त्रिभुज, कह सकते हो DEB अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। अब हम बराबर कर सकते हैं, इसी आधार से एक और हमारा बना, कौन सा बना ये वाला, कौन सा बना DCE। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, दोनों एक ही आधार से बने तो क्षेत्रफल बराबर होगा। अब ध्यान देना DE बराबर किसके आ गया DCE के, यहाँ पे देखो DEC है, DEC यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। ठीक, तो समीकरण नंबर 6 में DEC का मान रखने पर, जहाँ DEC वहाँ पे क्या रखोगे DEB रख दोगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 में मान रख देंगे। तो ध्यान देना इसी का मान चेंज करेंगे, तो ऊपर वाला इसे लिख दो, क्या लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब ध्यान से देखना जहाँ DEC है, बताओ DEC के बराबर क्या है आपका ये, यहाँ पे चलो हम DEC लिख दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। DEC के स्थान पे क्या DEB है, तो जहाँ DEC है उसके स्थान पे हम क्या रख दे रहे हैं त्रिभुज में DEB, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो DEC के स्थान पे हमने क्या रख दिया DEB, और बराबर किसके था AE अपान में EC के, तो AE अपान में EC के। समीकरण नंबर 6 और इसको क्या मान लेते हैं 7। अब लिखेंगे समीकरण नंबर, देखो अगर हम इसका मान 6 में रखते हैं तो अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और 7 से, क्या लिखोगे समीकरण नंबर 3 और 7 से। अगर इसका मान हम इसमें रखते होते तो 6 और 7 से लिखते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना ये 3 में एक पक्ष देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और DEB इधर वाला, और साथ में देखो ADE और DEB दोनों देखो आपस में क्या है, इधर वाले पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं। यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर है, दायां बराबर है तो बायां बराबर होता है, तो क्या लिखोगे तब AD अपान में DB बराबर किसके होगा AE अपान में EC के। देखो जो लाना था हमारा आ गया हैंस प्रूफ।
ध्यान से देखो, AD अपान में DB बराबर AE अपान में EC। अगर वीडियो आपको कहीं भी दिक्कत हो, ज़रा सा अगर आपको कहीं पे समस्या हो तो फिर से देखिए, 100% है, पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत आराम से बहुत सिंपल वे से बताएं, ठीक है ना। लैंग्वेज भी ज़रा सा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे होके समझाएं। लेकिन हाँ, हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में ज़रा सा भी कंजूसी मत कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर तक आपको ऐसा कंटेंट देंगे कि अगर हम 40 क्वेश्चन करवा दिए तो इससे बाहर एक क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ये 100% मान के चलो, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस।